रेडी रेडी रेडी। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। हम सभी लोग अपने घर में एसी, पंखा और कूलर लगा रहे हैं इस तापमान से बचने के लिए। आप लोग देख रहे हैं कि नोएडा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के तमाम हिस्सों में लगभग तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि 55 से 60 के बीच में अगर तापमान बढ़ जाता है तो इस धरती पे जीव जंतु है, हम सभी लोगों का रहने की परिकल्पना सोचना ही मुश्किल है। हम लोगों की रहने लायक धरती नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ों से सफलता पाने के लिए या ये सब तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और हम आप लोगों से ये चीज़ कह रहे हैं कि आने वाला जो बारिश का मौसम है इसमें कम से कम आप लोग एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि जो मानव जनित जो कार्बन है इस कार्बन को अवशोषित करने के लिए अगर कुछ इस पृथ्वी पे कोई टेक्नोलॉजी है तो वो हमारे पेड़ पौधे हैं। जो हम घरों में एसी लगा रहे हैं, कूलर और मानव से जो भी कार्बन विसर्जित हो रहा है उसको शोषित करने के लिए सिर्फ पेड़ पौधे हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये थीम होना चाहिए कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत में आने वाला बारिश का मौसम अभी स्टार्ट होने वाला है, तो कम से कम आप सभी लोग कोशिश करिए, ये बच्चे कोशिश करेंगे कि बारिश के मौसम में एक पेड़ आप लोग अवश्य लगाइए, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ियों के लिए कम से कम हम एक शुद्ध सांस तो लेने लायक कि पर्यावरण को छोड़ के जाएं। क्योंकि ये हमारे बच्चे कल के डेट में ये पूछेंगे कि पापा या अंकल हम लोग तो इतना डेवलप कर गए, मोबाइल आ गया, डिजिटल दुनिया हो गई, लेकिन इन लोगों के लिए सांस लेने के लिए क्या हम पर्यावरण के बारे में नहीं सोच सकते हैं? अगर आज के दिन से अगर हम लोग पेड़ पौधा लगाना अगर शुरू करते हैं तो आने वाले 5 से 10 साल में ये पेड़ पौधे होंगे तो हमारा जो तापमान जिस स्तर से बढ़ रहा है उसमें कमी होगा और इन बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण हम लोग छोड़ करके जाएंगे। तो कहने का मतलब हम लोग इसलिए इस यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं कि ये अन्य लोग भी देखें और लोग जागरूक हों, क्योंकि एसी लगा लेने से वो परमानेंट सलूशन नहीं है। आप घर से बाहर निकलेंगे नौकरी करने के लिए, आपके बच्चे जब बाहर निकलेंगे पढ़ाई करने के लिए, तो हर जगह आपको एसी, पंखा और कूलर नहीं मिलेगा। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल में ये टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुँचेगा। उसके बाद से हम सभी लोग इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। हम जो अन्न इस धरती से प्राप्त कर रहे हैं वो धरती हमारे लिए किसी भी प्रकार के अन्न उपज करने के लिए नहीं रहेगी, और जो भी हम लोग केमिकल के द्वारा इस धरती से अनाज को उत्पादन जो करेंगे अगर उस खाएंगे तो तरह तरह की बीमारियों से हम सभी लोग ग्रसित रहेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ये जो बारिश का जो मौसम आ रहा है इसमें आप लोग कोशिश करिए कि एक पेड़ लगाइए। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के नीचे हम लोग यहाँ पे खड़ा हैं तो किस तरह से हम तापमान कुछ दूरी से और यहाँ पे आपको अच्छा अनुभव हो रहा होगा, आपको तापमान में कमी यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरह से पूरे धरती पे अभी 500 करोड़ पेड़ पौधों की कमी है, और ये हम लोग सरकार पे नहीं छोड़ सकते हैं कि सरकार यहाँ पे पेड़ लगाएगी और उसके नीचे बैठेंगे हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए, जितना हो सके पेड़ पौधा लगाया जाए। अगर मान लीजिए कि आप पेड़ पौधे नहीं लगा पा रहे हैं, आपके पास कोई पेड़ पौधे लगाने की जगह नहीं है, तो जो पेड़ पौधे आपके आसपास में है उसको कम से कम रखवाली करने की जिम्मेदारी लीजिए। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? घोड़पास का कौन बचाएगा? हाँ, सबसे हाँ, अभी अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा मजबूरी है कि पेड़ पौधे लोग लगाना चाह रहे हैं लेकिन घोड़परास उस पेड़ पौधों को काट ले रहे हैं। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि जैसे आपका जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, आपका आम का पेड़ हो गया, इसको बड़ा पेड़ अगर हम लोग कहीं से नर्सरी में ला के लगाते हैं और कुछ बांस वोस बांध करके छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि घोड़परास से वो चीज़ बच जाए। और जैसे बारिश का जो मौसम है उसमें हम लोग अगर मास मतलब ज़्यादा मतलब संख्या में अगर कुछ लगाते हैं पेड़ पौधे, जैसे कुछ ऐसे वन प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं उनको अगर हम लोग लगाते हैं तो हो सकता है कि घोड़परास उसको ना खाए। जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये 2 पेड़ ऐसे हैं हमको नहीं लगता है कि घोड़परास इसको खाएंगी। तो ये 2 पेड़ भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कुछ परती ज़मीन है, कुछ रोड के किनारे हैं, और हम लोग इन बच्चों को मोटिवेट करना होगा कि ये बच्चे भी पेड़ पौधों का कद्र करना सीखें। अगर इनको कोई पेड़ पौधा मिलता है
तो उसको कुछ पानी दें, या उनके पास कुछ ऐसे लकड़ी या ये सब चीज़ों से उनको रखवाली करने का इनके मन में अलग से मनसा जगे। क्योंकि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के लिए आने वाले 5 से 10 साल में एक अच्छा वातावरण हम लोग दे करके जाएं। जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय जिस तरह से तापमान बढ़ रही है, उस तरह से इन बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उस समय में ये बच्चे पूछेंगे, पापा मम्मी हमारे लिए आप लोगों ने क्या किया? तो आप बोलेंगे बिल्डिंग बनवा दिए, बड़ा बड़ा मॉल बनवा दिए। तो वो सब काम नहीं आएगा। उस समय आएगा कि पेड़ पौधे हैं तो सब लोग कम से कम खुशहाल रहेंगे, अच्छा सांस लेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपना यहाँ का आज का सभा को समाप्ति करते हैं। और आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कम से कम आप लोग इस बारिश के मौसम में एक पेड़ लगाइए। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आपके आसपास की जो पेड़ पौधे हैं उस पेड़ पौधों का रखवाली करिए, कुछ जिम्मेदारी बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।